नमस्कार मित्रों, आप सबका YouTube तेज महल का पन्ना में स्वागत करता हूं। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हाई रिस्क व ट्रेडिंग के बारे में। हाई रिस्क और ट्रेडिंग कैसे होती है भाई, मैं आपको बताने जा रहा हूं आज। तो इस दुनिया में 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पक्षियों की पाई जाती हैं। 10,000 प्रजातियों में एक पक्षी ऐसा होता है जो आसमान का सीना चीरकर हजारों मीटर ऊपर उड़ता है और उसकी रफ्तार होती है 120 किलोमीटर प्रति घंटा और अपने से भी कई गुना भारी शिकार को अपने पंजे में दबोचकर ऊपर ले जाता है। और वो पक्षियों का बादशाह होता है, नाम से उसको हम जानते हैं। बाज यूं ही बाज नहीं बन जाता है। बाज की एक हाई रिस्क ट्रेनिंग और उसकी कहानी है। और सीखना है तो बाज से सीखना चाहिए, किस प्रकार ट्रेनिंग लेते हैं और किस प्रकार बाज अपनी जिंदगी का सफर। अगर आप बाज की तरह मुकाम हासिल करना चाहते हो तो बाज की कहानी जानना जरूरी है। अगर आप बाज की तरह आगे बढ़ना चाहते हो तो बाज की कहानी जानना जरूरी है। बाज यूं ही बाज नहीं बन जाता है। लोग छोटी सी परेशानी आती है तो घबरा जाते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं। और बाज अपनी जिंदगी में कैसे रिस्क लेता है, तो रिस्क लेना चाहिए। जिस प्रकार बाज अपनी जिंदगी में रिस्क लेता है और आसमान का सिरा चीर कर बादशाह बन जाता है, उसी प्रकार आपको भी रिस्क लेनी होती है। पर क्या कि लोग बाग रिस्क नहीं लेते हैं। 25 साल की उम्र में लोग बाग रिस्क लेने से डरते हैं और बाज क्या कि अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लेता है। जिस उम्र में बच्चे चचेना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, उस उम्र में उनकी मादा बाज उसको अपने पंजे में भरती है और ऊपर आसमान में लेकर जाती है और आसमान से अपने बच्चे को छोड़ती है और वो नीचे गिरने लगता है। गिरते गिरते नीचे गिरता है तो थोड़े थोड़े अपने पंख खोलता है और जैसे ही जमीन पे गिरता है तो एक पंजा गिरने से पहले एक पंजा आता है और उसको पकड़ के वापस ऊपर ले जाता है और ऊपर ले जाकर उसको बताता है कि तुझे बादशाह बनना है, राज करना है और तेरे को पक्षियों को राजा बनना है। और वापस वो आसमान में ले जाती है मादा उसको और वापस वही उसको छोड़ती है तो वापस गिरने लगता है। तो वापस मादा आती है और उसको पंजे में उठाती है और वापस ले जाती है और सिलसिला बराबर चलता रहता है जब तक कि वो उड़ना नहीं सीख जाए। तो यह है बाज की एक हाई रिस्क ट्रेनिंग और पुनर्जन्म की स्थापना करता है वो। तो बाज यूं ही बाज नहीं बन जाता है। बाज की उम्र होती है 70 साल की। 70 साल की उम्र होती है बाज की और वो 40 साल की अवस्था में उसकी चोंच बढ़ जाती है। बड़ी कठिन परिस्थिति से गुजरता है, उसकी चोंच बढ़ जाती है, उसके पंख भारी हो जाते हैं, उड़ नहीं पाता है और उसके जो पंजे होते हैं वो नुकीले हो जाते हैं। उससे उस शिकार को अच्छी तरह से पकड़ नहीं पाता है। तो फिर उसके सामने क्या रास्ता बचता है? उसके सामने रास्ता बचता है या तो वो अपने आप को प्राणवहीन कर ले या फिर किसी का बचा हुआ शिकार खाए और या फिर वही छोड़ दे। बाज अपनी हाई रिस्क लेता है और अपने को पुनर्स्थापना करने की कोशिश करता है और वो कहीं पहाड़ी पर चला जाता है और अपनी चोंच को रगड़ के चोंच को रगड़ता है और उससे खून निकलते हैं। उसकी चोंच को तोड़ देता है, वो चोंच को तोड़ देता है तो इंतजार करता है कि कब इसकी चोंच वापस आए और कुछ समय बाद उसकी चोंच बाहर निकल आती है और उसके बाद वो चोंच से अपने पंजे काटना शुरू कर देता है। तो उसको बड़ा दुख होता है, दर्द होता है, फिर भी वो अपने पंजे काट देता है। फिर इंतजार करता है वो अपने पंजे आने का। जैसे ही उसके पंजे आते हैं तो अपने एक एक पंख को वो पंजे से अलग करता है। कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है, फिर भी उसको अपने आप को पुनर्स्थापित करना होता है। तो स्थापित करने की कोशिश करता है और उस पंजे निकाल देता है, उसके पंख निकाल देता है। पंख निकालने पर फिर इंतजार करता है वो अपने पंख आने का और जैसे ही पंख आते तो वह आसमान में उड़ता है हजारों मीटर ऊपर, आसमान का सीना चीरते हुए। और जहां सब पक्षी अपने आप को बारिश के मौसम में आशियां ढूंढते हैं, वही वो बादलों को चीरता हुआ बादलों के ऊपर उड़ता है। तो बाज की तरह सीखना चाहिए, पुनर्स्थापित करना चाहिए आदमी को। जिस तरह बाज की पहली कंडीशन में लोग क्या करते हैं कि अपनी परेशानी से घबरा जाते हैं, हार जाते हैं, हार के
आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, रिस्क नहीं उठाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं, दूसरे नंबर पर ऐसे लोग होते हैं जो अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं, नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू करते हैं। और तीसरे आदमी ऐसे होते हैं जो अपनी परेशानी को लात मारते हुए आगे बढ़ते हैं और बुलंदियों को छूते हैं। तो आज दोस्तों, मित्रों, भाइयों, आपको बात से सीखना चाहिए, बात किस प्रकार आगे जिंदगी में अपनी बुलंदियों को छूता है। यूं ही कोई बादशाह नहीं बन जाता है। बादशाह बनने के लिए कड़ी मेहनत और हाई रिस्क ट्रेनिंग करनी पड़ती है। MS धोनी को देख लो, सचिन तेंदुलकर को देख लो, रोनाल्डो को देख लो। इन लोगों ने कड़ी मेहनत करी, कड़ी परिश्रम करी, हाई ट्रेनिंग करी, जब जाके ये लोग जिंदगी में आगे बढ़े। तो रिस्क लेना पड़ेगा, हाई ट्रेनिंग करना पड़ेगा, जब जाके आप आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।